हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्टडी विद सौरभ जी। जैसा कि पिछली क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ा था, हमने उस क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स को देखा और उससे कुछ रिलेटेड रूल भी पढ़े हमने। तो आज का ये जो सेशन होने वाला है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही आसानी से, कितने कम समय में कैसे हम कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करें, आज हम उसका तरीका जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में गॉन को FNMD लिखा जाए तो अवे को किस कोड से लिखा जाएगा। देखिए ऑप्शन भी दे रखा है, ZV ZX, ये हमारा पहला ऑप्शन है। B ऑप्शन XV XZ है। C ऑप्शन VX VZ है। D ऑप्शन ZV XZ है। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे अपने आसान तरीके से करते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिख दिया आपको कि जिससे आपको ये पता चले कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो सिर्फ मैं जो कोडिंग दी रहेगी उसको लिखूंगा और जिसको पूछा रहेगा उसको, और साथ में ऑप्शन, बस इतना ही लिखने वाला हूँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दिया है गॉन की कोडिंग की गई है FNMD। तो देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली ही क्लास में कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो प्लेस वैल्यू अगर हमें पता है तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। तो देखिए, G की प्लेस वैल्यू हमारी 7 है, O की प्लेस वैल्यू हमारी 15 है, N की प्लेस वैल्यू 14, E की प्लेस वैल्यू 5 है, F की प्लेस वैल्यू 6, N की प्लेस वैल्यू 14, M की प्लेस वैल्यू 13, D की प्लेस वैल्यू 4 है। तो जब एक बार आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी तो आप भी इतने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, ये देखिए आपको कितना आसान है, और देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखिए, 4 से 5 हो गया, 13 से 14 हो गया, 14 से 15, 6 से 7 हो गया। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। ऊपर से जो दूसरा वाला शब्द कोड किया गया है उसको क्या कर दिया गया है, एक माइनस कर दिया गया है, -1। ऐसा सभी में हुआ है -1। तो ऐसे ही जब हमें निकालना होगा अवे की कोडिंग, तो अवे में भी हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो देखिए अब क्या करें, देखिए जैसे a को अगर हम -1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 26 आएगा। 26 हमारा किसका है, z का। अब देखिए ये कैसे हुआ, जैसा कि आपको पता है जब कभी भी a से हम पीछे जाते हैं, अगर पूछा जाए a से पहले क्या लेटर है, तो हम क्या करते हैं, ABCD सर्कल में चलते हैं, A से लेकर Z तक, फिर Z से लेकर A तक। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि A से अगर -1 किया तो कितना आ गया, Z आ गया। W से -1 करेंगे तो क्या आएगा, V आएगा, क्योंकि V हमारा क्या है, 22 है और W हमारा 23 है। अब यहाँ पर भी A आया है तो A का क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब देखिए 25 है, 25 से क्या होना है, 24, और 24 होने के लिए हमें पता है क्या होता है, x होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा ZV ZX। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जब आपको भी प्लेस वैल्यू सभी याद हो जाएंगी तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा, कुछ इस टाइप से पूछा जाता है कि यदि नीले का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ काला है,
काले का अर्थ लाल है और लाल का अर्थ पीला है, तो कच्चे आम का रंग क्या है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से कर लेते हैं। तो हमें थोड़ी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि आम का रंग कैसा होता है। कच्चे आम का रंग हमारा कैसा होता है, हरा होता है। जब हमारे कच्चे आम का रंग हरा होता है तो अब ये देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, कहा गया है कि नीले का अर्थ हरा है। तो हमें ऐसा नहीं कहना है कि हरे को क्या कह दें, नीला, ऐसा नहीं कहना है, बल्कि हरे को जो कहा गया है वही हमारा आंसर होगा। ना ही ये होगा कि कच्चे आम का रंग अगर हरा है तो हमारा आंसर हरा हो जाए। नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि जो पूछा है और जो उसका उत्तर आ रहा है, जैसे कि कच्चे आम का रंग क्या आ रहा है, हरा आ रहा है, तो हरा रंग जो है, हरे रंग को इस प्रश्न में क्या कहा गया है, कहा गया है कि हरे का अर्थ सफेद है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सफेद। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको निकाल लिया कि कच्चे आम का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। वास्तविकता में नहीं होता है, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से उसने कहा है कि हरे का अर्थ सफेद होता है, इसलिए हमने भी मान लिया भैया कि कच्चे आम का रंग क्या है, सफेद है। चलिए आगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कि दे देता है यदि 256 का अर्थ है लाल रंग चाक, 589 का अर्थ है हरा रंग फूल, 245 का अर्थ है सफ़ेद रंग चाक, तो सफ़ेद का कोड बताइए। देखिए हम इसको बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें पूछ रहा है क्या, सफ़ेद, सफ़ेद की कोड क्या है। तो हम पहले देखते हैं कि कौन सा कूट है जिसमें सफ़ेद लिखा गया है। तो देखिए पहले में सफ़ेद नहीं है, दूसरे में भी सफ़ेद नहीं लिखा गया, देखिए तीसरे वाले में सफ़ेद रंग चाक मिल गया। इसका मतलब कि तीसरे वाले में सफ़ेद हमको मिल गया। अब इसको फाइंड करने के लिए हम उस कूट में जाते हैं जहां पे इसके साथ लगा हुआ कोड मिल जाए। तो देखिए सफ़ेद के साथ क्या लगा हुआ है, रंग चाक। तो देखिए इस वाले में सिर्फ रंग मिल रहा है, चाक नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस वाले में, पहले वाले में रंग चाक दोनों मिल गया। तो रंग चाक वाला जो कोड है यहाँ पे 245, अब 245 और 256 में जो कॉमन हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो कैंसिल होगा वो क्या निकलेगा, रंग चाक की वैल्यू, और जो बच जाएगा वो क्या होगा तीसरे वाले से, वो हमारी सफ़ेद की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास 245 है, 245 में देखिए 2 और 5 कट गए, क्योंकि 2 और 5 का कोड क्या है, रंग चाक, 6 का कोड क्या हो गया, लाल, और 4 का कोड क्या हो गया, सफ़ेद। तो देखिए रंग चाक कैंसिल हो गया, बचा क्या, सफ़ेद। तो 4 की वैल्यू क्या आ गई, सफ़ेद। तो हमारा सफ़ेद का जो कोड है वो क्या आ गया, 4 आ गया। तो देखिए कितनी आसानी से इसको हम सॉल्व कर पाए। अब और भी अगर हमें निकालना हो तो इसको हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लेता कि रंग का कोड बताओ, तो रंग का कोड निकालने के लिए देखिए यहाँ पर रंग दिया, यहाँ पे रंग दिया, यहाँ पे रंग दिया हुआ है। अब तीनों जो रंग है, तीनों में जो नंबर कॉमन होगा वही रंग का कोड होगा। तो देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो रंग का कोड कितना निकल के आ गया, 5। देखिए चुटकी में आप निकाल रहे हैं, बहुत आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए अगर पूछ ले लाल का कोड बताओ, तो देखिए 2 और 5 का तो मेरा क्लियर हो गया कि 5 मेरा रंग है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा, चाक हो जाएगा। अब जब 2 चाक आ गया तो लाल क्या बचा, 6, लाल का कोड क्या आ गया, 6 आ गया। अब आगे देखिए इसी क्रम में देखिए लाल रंग चाक निकल आया, सफ़ेद रंग चाक निकल आया, रंग आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है हरा और फूल, तो हरा फूल निकालना थोड़ा क्या है, दिक्कत वाली बात है, इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है 8 और 9 के बारे में। अब 8 भी हरा हो सकता है और 9 भी हरा हो सकता है।
अब 8 भी फूल हो सकता है, 9 भी फूल हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बारे में कहेंगे हरा या फूल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, वह 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन, और देखिए चुटकी में, सेकेंडों में हमने क्या किया, इसको प्राप्त कर लिया। तो परीक्षा में जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप सीधा सीधा देखिए कि जो हमारा पूछ रहा है उससे रिलेटेड हमारी कोडिंग कहाँ की गई है। जब वह मिल जाए तो अब उससे रिलेटेड और कहाँ पे हमारा कोडिंग किया गया है वह देख के हम जो कॉमन होते हैं उनको बाहर कर देते हैं, और इस प्रकार हम अपनी कोडिंग क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। देखिए आने वाली परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप प्लीज़ जो है आखिरी तक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न भी हम कुछ इसी टाइप लेते हैं और इसको समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को इसको कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उन की पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं क्या की पॉइंट्स हैं। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है कि क्यू स्यू हियर का अर्थ बॉय इज गुड है। अच्छा, तो अब हमें इस टाइप में क्या निकालना है कि बॉय की कोडिंग क्या है, इसकी कोडिंग क्या है, गुड की कोडिंग क्या है। मतलब इन सब को हमें क्या करना है, निकालना है कि इन सब की कोडिंग क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन पार्ट्स क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा बॉय है, तो देखिए बॉय कहीं पर है, बॉय नहीं है, इसका मतलब इसको छोड़ते हैं। देखिए इज के बारे में देखते हैं, तो इज यहाँ है, इज यहाँ है। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा इज की कोडिंग होगी। तो देखिए इज कुछ ऐसे इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो इज की कोडिंग क्या हो जाएगी, दोनों में कॉमन। तो देखिए क्यू स्यू हीर, तो यहाँ पर भी क्या क्यू यू ओ, ये चाइनीज लैंग्वेज है और इस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए हमारी इज की कोडिंग तो आ गई। अब हम लोग फाइंड करेंगे गुड की कोडिंग। तो देखिए गुड यहाँ है और कहीं पर गुड है, देखिए गुड यहाँ पर है। तो गुड और इन दोनों लाइंस में जो कॉमन पार्ट्स होगा वही हमारा क्या होगा, गुड की कोडिंग होगी। तो देखिए गुड की कोडिंग को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या एक इनटू का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये अपना तरीका है एक प्रकार से कैसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं, जिससे हम लोग जब इसको एक बार पता कर लें कि किसकी कोडिंग क्या है, जिससे जो प्रश्न पूछे हम उसको खटाखट तुरंत अब क्या करें, बता सकें। अब अगला देखिए, यहाँ से पता चल गया हीर क्या है, हीर की कोडिंग क्या है, बॉय है। तो अब यहाँ से तो निकल आया, इसको मान लीजिए अंडरलाइन कर देते हैं। तो बॉय की कोडिंग हमें जब पूछेगा तो तुरंत जो अंडरलाइन देखेंगे वो क्या है, हीर है। अब अगला देखिए मीना और फेयर दिया है, तो देखते हैं क्या कहीं मीना और फेयर है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फेयर। तो फेयर को हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रायंगल से डिनोट कर देते हैं। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा फेयर की कोडिंग होगी। तो देखिए यहाँ पर भी हमें मिल गया, फेयर की कोडिंग क्या है, MEA। अब ऑल आर दिया है। अच्छा मीना की देख लेते हैं, तो जो बची हुई कोडिंग है वो क्या है, मीना की कोडिंग है। LAI क्या है, मीना की कोडिंग है। अब इस वाले में देखते हैं, ऑल आर दिया है, डॉग वाज दिया है। तो ऑल आर अब कहीं है ही नहीं, तो हम ये कह सकते हैं ऑल आर की कोडिंग या तो रक हो सकती है या LEV हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही डॉग वाज का भी हम SIMAI या MAI कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो जो निकल सकते थे हमने क्या किया, आसानी से निकाल लिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉय की कोडिंग क्या है। तो देखिए यहां से हमने बॉय की कोडिंग क्या निकाला, HEER। तो हमारी कोडिंग क्या आ गई, HEER। तो पहला आंसर देखिए कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। अगला पूछ रहा है इज की कोडिंग क्या है। तो देखिए इज की कोडिंग क्या थी, QUO। तो यहां से भी हमने क्या किया, बहुत ही आसानी से इसको भी क्या किया, निकाल लिया। वाज की कोडिंग पूछ रहा है, तो देखिए डॉग वाज,
इन दोनों की कोडिंग का अब हमें पता नहीं है। तो अगर ऑप्शन में हमारा कह दे कि हम इसकी कोडिंग निर्धारित करने में असमर्थ हैं, या ऑप्शन कुछ इस तरीके से आता है, तो हम इसके ऑप्शन भी आपको लिख के दिखा देते हैं, जरा देखते हैं। तो देखिए वाज के लिए क्या था कि वाज के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है, तो वाज की कोडिंग तो हमें तय नहीं है, तो ऑप्शन में दिया है CUI। तो देखिए CUI किसकी कोडिंग है, गॉड की। RUK, तो देखिए RUK में तो वाज है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। LAI कहाँ है, यहाँ है, और जो कि किसकी कोडिंग है, मीना की। तो इतने ऑप्शन तो नहीं हुए, यहाँ दिया हुआ है तय नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तय नहीं कर सकते हैं। अब यहीं पर एक ऑप्शन अगर ये बन जाता, तय नहीं कर सकते हैं, और एक ऑप्शन बन जाए SI या MAI, तो हम तय नहीं कर सकते पर नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, SI और MAI, या तो SI होगा या तो MAI, इसका मतलब यही होता है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हम हमेशा किसको प्रायोरिटी देंगे, हम हमेशा इसको प्रायोरिटी देंगे, SI या तो MAI को। तो अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा FAIR। देखिए FAIR, तो फेयर की कोडिंग देखिए हमने क्या निकाला है, MEA। तो यहां से हमारा पता चल गया क्या, MEA क्या है, फेयर की कोडिंग है। अब अगला देखिए गुड का पूछ रहा है, तो गुड का देखिए हमने क्या निकाला है, गुड का हमने निकाला है CUI। तो देखिए इस प्रकार से हमने इतने बड़े क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। आप बताइए कितना समय लगा, बहुत ही कम समय लगा। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हमारा ज़्यादा समय भी ना लगे और हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब इसी क्रम में हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए स्टडी को कुछ इस प्रकार कोडित किया गया है और एंट्री को इस प्रकार कोडित किया गया है। पूछ रहा है CDATE को कैसे कोड किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सभी लेटर्स जो है स्टडी और एंट्री से मिल जाते हैं। जब सभी लेटर्स इनसे मिल जाते हैं तो इनके सामने वाली जो कोडिंग होगी वो हो सकती है। अगर हो सकती है तो देखते हैं क्या इसके सामने जो इसका कोड दिया गया है, क्या इसमें भी उसके सामने वही कोड दिया गया है। अगर दिया गया है तब जो होगा हम सीधे सीधे उसका क्या कर देंगे, कोड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों लेटर्स में हम लोग पहले कॉमन पार्ट्स देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है मुझे ई दिख रहा है और यहाँ पे ई दिख रहा है। तो ई की कोडिंग देखिए क्या है, माइनस से की गई। देखिए 1 2 3 तीसरे पर भी क्या की गई है, माइनस से की गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी कोडिंग ये है, इसकी कोडिंग ये है, इसकी कोडिंग ये है, बस सीधे सीधे कोडिंग की गई है। जब हमें ये पता चल गया कि कोडिंग हमारे सीधे सीधे की गई है तो हम सिंपली इनका क्या कर देते हैं, कोड कर देते हैं। तो देखिए यस की कोडिंग क्या है, इनटू ई की कोडिंग क्या है, माइनस डी की कोडिंग क्या है, देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है। ए की कोडिंग क्या है, परसेंट दी हुई है। और टी की कोडिंग क्या है, एक एरो दे रखा है। और ई की कोडिंग हमारी क्या है, अभी हमने निकाला था माइनस। तो इस प्रकार से देखिए हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बस हमें अपने माइंड में ये रखना है कि इस किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब एक बार आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप भी इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, पोस्टर को कोडित किया गया है 597813 से। सेम को कोड किया गया है SHAME को 72641 से। हमें पता करना है हेड्स की कोडिंग क्या है, HATES की कोडिंग क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में जब दो कोडिंग एक साथ दी गई हो तो सबसे पहले हम लोग कॉमन पार्ट्स खोजते हैं। तो देखिए ई की कोडिंग क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी ई की कोडिंग 1 है। तो हमें इससे पता चल गया
कि सभी कोडिंग आपस में समान होंगी। तो और देख लेते हैं अगर कोई कॉमन पार्ट्स हो तो। देखिए POST यहाँ पर यस है, तो देखिए यस की कोडिंग 7 है। यहाँ देखिए 2 कोडिंग समान मिल गई, तो इसका मतलब सभी क्या हैं, आपस में एक साथ कोडिंग की गई है। तो हम सीधा सीधा H खोजते हैं। तो कि H की कोडिंग क्या है, 2, तो सीधा सीधा 2 लिख देंगे। A की कोडिंग क्या है, 6 है, 6 लिख देंगे। T की कोडिंग 8 है, हम लोग 8 लिख देंगे। E की कोडिंग देखिए 1 हमने अभी फाइंड की थी। यस की कोडिंग 7 है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कैट को 48 लिखा जाता है तो बॉय की कोड क्या होगी। तो देखिए अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैट लिखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कैट लिखा है, तो कैट में C की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है। A की प्लेस वैल्यू 1 है और T की प्लेस वैल्यू 20 है। तो देखिए प्लेस वैल्यू तो लिख दिया, अब 48 कैसे लाया जाए ये देखते हैं। तो देखिए 20, 21 और 3 जोड़ दिया गया, कितना हो गया, 24। अब देखिए एक चीज़ मिल गया, 24 का दूना कितना होता है, 48 होता है। तो इसका मतलब 24 को 2 से गुणा कर दिया गया, कितना आ गया, 48 आ गया। तो इस प्रकार से बॉय की भी कोडिंग की गई होगी। तो देखिए अगर देखते हैं तो बॉय में B की प्लेस वैल्यू 2 होती है और O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, O की प्लेस वैल्यू 15, Y की प्लेस वैल्यू 25। तो देखिए 25 और 5 30 10 40 और 40 में 2 जुड़ गया, कितना, 42। 42 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84। अच्छा आप सोच रहे होंगे ये 2 से क्यों गुणा कर रहे हैं। तो 2 से हम गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 48 कैसे आया था, जब 24 इसकी प्लेस वैल्यू हुई थी और प्लेस वैल्यू में 2 से गुणा किया गया तब क्या आया, 48 आया। ये अपने मन से हम नहीं गुणा कर रहे हैं। इसी लॉजिक को देखते हुए, जिस लॉजिक को इसने बनाया है उसी लॉजिक को देखते हुए हमने भी क्या किया, पहले इसकी प्लेस वैल्यू को काउंट किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया, 84 आ गया। इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है कि यदि राम को 14 से कोड किया जाता है तो सीता की कोड क्या होगी, सीता का कोड क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा एक ही हथियार है, वो क्या है, प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू की सहायता से हम सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए R की प्लेस वैल्यू 18 है, A की प्लेस वैल्यू 1 है और M की प्लेस वैल्यू 13 है। अब देखिए इनको अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पे बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, तो ये रूल तो लगेगा नहीं। अगर हम इन दोनों को जोड़ के इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 19 में से 13 गया, कितना आया, 6 आया, तब भी ये नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही देख लेते हैं सीता की पहले कोडिंग क्या है। तो सीता की प्लेस वैल्यू है 19, S की 19 है, I की 9 है, T की 20 है और 1 की 1 है। तो देखिए क्या हो रहा है, 8 और 1 को जोड़ा गया, कितना आया, 9। 9 प्लस 1, 3 1 4। तो देखिए 9 1 10 और 10 4 14। तो देखिए हमने क्या बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हो रहा है। कभी कभी क्या करते हैं, जो इनकी प्लेस वैल्यू होती है उनको सिंगल डिजिट में करते हैं और सिंगल डिजिट में करने के लिए इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद भी अगर 2 डिजिट आती है तो भी हम क्या करते हैं, उसको दोनों डिजिट को जोड़कर क्या बना लेते हैं, सिंगल डिजिट बना लेते हैं। ऐसे ही देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 9 1 10 हुआ, 9 हुआ, यहाँ 2 हुआ, 1 हुआ।
अब चूंकि ये 10 है, 10 को भी हमें सिंगल डिजिट करना है, तो 1 + 0 1 हुआ, +9 हुआ, +2 हुआ, +1 हुआ। ठीक है, तो इतना करने के बाद 9 1 10, 10 2 12, 12 1 13, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 13 आ गया। तो इस प्रकार हम आसानी से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13 आंसर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या? अगला प्रश्न है हमारा, यदि सौरभ को 49 कहा जाता है तो स्टडी को किस प्रकार से कोडित किया जाता है? तो देखते हैं कि सौरभ में क्या हो सकता है। तो देखिए, सौरभ की स्पेलिंग है SAURABH। इसको 49 कहा गया है। अब इसकी प्लेस वैल्यू पहले हम लिखते हैं, 19 1 21। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की 1, बी की कितनी होती है? 2, एच की प्लेस वैल्यू कितनी है? 8। अब देखते हैं जरा इनको जोड़ के क्या 49 आता है। तो देखिए, 8 2 10 11, 11 1 12, और 12 8 12 8 20 10 30, 30 20 50, 50 1 51। तो देखिए 51 हो गया, और 51 में 19 जोड़ा जाएगा तो 51 और 9 60 10 70, 70 कहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ऐड नहीं हो रहा है। अब जरा देखते हैं इनको यूनिट डिजिट करने पर, एक सिंगल डिजिट करने पर क्या हो रहा है। तो देखिए, 9 1 10, 10 का 1 हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 1 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 9 20, 20 3 23, 23 2 25। तो देखिए इससे भी नहीं आया, ये दो लॉजिक तो फेल हो गई। अब लगता है यहाँ पर कोई तीसरी लॉजिक लगी है, तो हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो जरा देखते हैं, ये 49 है, इसका मतलब किसी का क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर किसका है? 7 का स्क्वायर है, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का वर्ग 49 होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर हैं। कुल कितने लेटर हैं? 7 लेटर हैं, और इन्हीं 7 लेटर का क्या कर दिया गया है? 7 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 49 आ गया। इसी प्रकार स्टडी को भी देखते हैं। स्टडी में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 का हमें क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? स्क्वायर 25, जो कि क्या है हमारा? बी ऑप्शन है। इस प्रकार से भी हम प्रश्न एग्जाम में आते हैं, और हम इसको क्या आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखना होता है कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। हमें कीवर्ड्स खोजने होते हैं। जैसे मैंने कीवर्ड्स खोजा, यहाँ 49 लिखा है, और हमारे ऑप्शन में भी सभी क्या दिए हुए हैं? स्क्वायर दिया हुआ, मात्र एक ऑप्शन को छोड़ के। तो हमारी लॉजिक यही लग सकती है कि क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा है। तो हमने क्या किया? इस प्रकार से इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।